मुजरिम अपने शिकार को चुनता है, टॉर्चर करता है, फिर मार देता है। लुका छिपी खेल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे प्यार के चक्कर में हम प्लान की वाट नहीं लगा सकते। हम सब सच बताऊं, आजकल ढंग की थ्रिलर सीरीज मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। पर आज जो मैं टॉप 5 डार्क और ट्विस्टेड सीरीज घंटों की मेहनत के बाद ढूंढ कर लाया हूं, उन्हें देखने के बाद आप खुद बोलोगे हाँ, ये सीरीज कुछ वैसी हैं जिन्हें मैं अपना कीमती टाइम दे सकता हूं। नंबर 5 पर है इफ विशेस कोल्ड किल। सोचो अगर आपके फ़ोन में एक ऐसी ऐप आ जाए जो आपके हर एक विश को पूरा करे, लेकिन बदले में आपकी मौत का काउंटडाउन शुरू कर दे। ये स्टोरी है 5 दोस्तों की जो जिगरो नाम के एक करस्ट ऐप में फंस जाते हैं। हर विश के बाद स्क्रीन पर टाइमर ऑन होता है और टाइमर 0 होते ही सीधा आपकी मौत। अपनी जान बचाने निकले इन दोस्तों को पता चलता है कि इस डार्क ऐप का कनेक्शन उनके मरे हुए क्लासमेट और खतरनाक कोरिया तांत्रिक विद्या से है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मौत का टाइमर आप ही की जेब में बज रहा हो तो बचकर भागोगे कहाँ? नेटफ्लिक्स पर ये हिंदी डब में आपको मिल जाएगी। अगर नहीं देखा है तो एक बार ट्राई कर लेना भाई। ये वेब सीरीज ऐसी है ना जो आपको एज ऑफ द सीट पर रखेगी। नंबर 5 का सस्पेंस अभी हजम ही नहीं हुआ था कि नंबर 4 का ट्विस्ट आपका दिमाग घुमा देगा। यह सिटाडेल सीजन 2 कहानी एग्जैक्टली वहीं से आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार एक ऐसा सच सामने आ जाता है जो सब कुछ पलट कर रख देता है। जिस हीरो पर आप पिछले सीजन में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, असल में वही निकला सिटाडेल के 1000 एजेंटों की मौत का असली विलन। मेल्सन ने ही अपनी माँ के कहने पर पूरी एजेंसी को बेच दिया था। अब एक तरफ नादिया इस धोखे में आग बबूला है और दूसरी तरफ एक डेडली बम दुनिया को मिटाने के लिए तैयार बैठा है। अब आप सोचो, आपका अपना प्यार ही अगर सबसे बड़ा दुश्मन निकल जाए तो नादिया किस पर भरोसा करके एक ग्लोबल थ्रेट को रोकेगी? इस धोखे के बाद क्या सिटाडेल दोबारा खड़ा हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए सीरीज को देख लेना जो आपका टाइम डिजर्व करती है मेरे भाई। नहीं। ये रानी साहिबा तो बड़ी चालू निकली। अगर आपको लगता है नंबर 4 का धोखा डेंजरस था तो नंबर 3 पर माइंड गेम्स का बाप आ रहा है। यह है मनी हाइस्ट का बर्लिन सीजन 2। पेरिस में तबाही मचाने के बाद बर्लिन और उसकी तगड़ी टीम का नया टारगेट है दा विंसी की सबसे बेशकीमती पेंटिंग चुराना। प्लान एकदम परफेक्ट था, लेकिन चोरी की इस खतरनाक खेल में जब प्यार, लालच और खुद टीम के अंदर लड़ाई शुरू होती है तो पूरा मास्टर प्लान खराब हो जाता है। ये सीरीज सिर्फ एक हाइस्ट नहीं है, बल्कि बर्लिन के सातिर माइंड का एक ऐसा भूल भुलैया है जिसमें आप खुद उलझ कर रह जाओगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बर्लिन इस इम्पॉसिबल मिशन में कामयाब होगा या उसका अपना ही ओवर स्मार्ट माइंड अपनी पूरी टीम को ले डूबेगा? इससे भाई एक बार जरूर से ट्राई कर लेना अगर आप मनी हाइस्ट के फैन हो तो। तब तक नहीं जाएगा जब तक बिल्डिंग गिराने वाले लोगों को मार नहीं देता। नंबर 3 के माइंड गेम से बाहर निकलो, क्योंकि नंबर 2 पर ऐसी रॉ और ब्रूटल एक्शन सीरीज आ रही है जो आपके रोंगटे खड़े करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। ये है नेटफ्लिक्स की मैन ऑन फायर। कहानी जॉन की है, एक एक्स CIA एजेंट जो एक फेल मिशन के बाद ट्रॉमा और शराब में पूरी तरह डूब चुका है। लेकिन जब उसका पुराना दोस्त उसे ब्राज़ील बुलाता है तो जॉन एक ऐसी खतरनाक साजिश में फंस जाता है जहाँ उसे हर हाल में एक छोटी बच्ची की जान बचानी है। अब लड़ाई सिर्फ दुश्मनों से नहीं है, बल्कि उसके अपने माइंड की खौफनाक साजिश से भी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या एक हारा हुआ इंसान जो खुद जीना छोड़ चुका है किसी और की जान बचा पाएगा, या ये मिशन उसकी आखिरी गलती बनेगा? ये जानने के लिए आप सीरीज़ को ही देख लेना जो एक्शन और एक ऐसी स्टोरी दिखाती है जो आपसे कनेक्ट हो जाएगी। और लिस्ट की लास्ट सीरीज चेस्टनट मैन सीजन 2। 2.5 साल बाद नाया लुथिन और मार्क की जोड़ी वापस आ रही है एक ऐसे साइको सीरियल किलर को पकड़ने जो बच्चों की पुरानी पोएम हाइड एंड सीक गाते हुए औरतों का मर्डर कर रहा है। ये कातिल पहले मेंटल टॉर्चर करता है, स्टॉक करता है और फिर मौत की खौफनाक आंख मिचौली खेलता है। इन्वेस्टिगेशन के बीच एक सीक्रेट एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर का ऐसा सच बाहर आता है जो इस मर्डर मिस्ट्री की सबसे बड़ी कड़ी बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या लुथिन और मार्क अपने उलझे हुए रिश्ते से बाहर निकलकर कातिल को ढूंढ पाएंगे, या हाइड एंड सीक के इस खतरनाक खेल में इस बार शिकारी ही कुछ शिकार बन जाएगा? ये जानने के लिए आप सीरीज़ को ही देख लेना जो आपका टाइम वेस्ट तो नहीं कराएगी।
भाई मैंने हर एक सीरीज़ का मेन पॉइंट बता दिया है, जिससे आपको सीरीज़ देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने लगता तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाती, जो मैं नहीं चाहता था। लेकिन जितना भी मैंने वेब सीरीज़ का नाम रिकमेंड किया है, उनमें से अगर आप किसी को भी देखोगे ना तो आप डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं होगे।